हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर एलाइट। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं खरगोन जिले के बारे में, जो हमारा मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसको हम पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जानते हैं। तो इस जिले के बारे में देख लेते हैं क्या क्या खूबियां हैं, कैसे क्या है, कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो है आपको मैप देखने को मिल जाएगा। खरगोन का जो मैप होता है कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, जो कि एमपी का मैप है। एमपी के अंतर्गत जो है खरगोन जिले का मैप आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इसका नाम जो है खरगोन, ठीक है, खरगोन जो है या पश्चिमी निमाड़ है वो कैसे पड़ा। तो देखिए यहाँ पे जो थे सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो आर, ठीक है, और अनार, ठीक है, आर और अनार्य, जो आर्य है और अनार्य है उनकी मिश्रित भूमि यहाँ पे थी। क्या थी? भूमि, ठीक है, भूमि थी, वो भी मिश्रित थी, ठीक है, मिली हुई भूमि थी, जिसके कारण अगर हम बात करें इसको तो इसको निर्माय कहा गया। क्या कहा गया? निर्माय कहा गया इसको। तो यहाँ पे निर्माय हो गया, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे इसमें बहुत सारे जो है कालांतर में आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो निर्माय, निर्माय से ये हो गया निमाड़। क्या हो गया? निमाड़। तो हम इसको अभी पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जानते हैं, खरगोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज, अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या है, अगर पहले हम बात करें तो यहाँ पर है कपास अनुसंधान केंद्र। क्या है? कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कई बार यहाँ पे पूछा गया है, कई बार, तो इसको जो है हैशटैग करके आईएमपी कर लीजिए, हैशटैग आईएमपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि कपास अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर है, एमपी के किस जिले के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर, तो यहाँ पे एक पूछा जाता है पावागिरी। क्या पूछा जाता है? पावागिरी। पावागिरी की बात करें तो पावागिरी आखिर है क्या, तो ये है जैन मंदिर। क्या है? जैन मंदिर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावागिरी जो है कहाँ पर आपको मिलता है, तो ये मिलता है जैन मंदिर में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज और मिलता है, हाइड्रोलिक पंप के बारे में आपने सुना होगा। तो ये एक ऐसा जिला है एमपी का जहां पर सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक हाइड्रोलिक पंप मिलता है, ठीक है, हाइड्रोलिक पंप मिलता है। तो खरगोन में क्या हो गया? सर्वाधिक हाइड्रोलिक पंप। आप कैसे आप इसको याद कर सकते हो, हाइड्रोलिक पंप को कैसे याद कर सकते हो? आपने खरगोश को देखा है, ऐसे ऊंचा कुचक के, ऊंचा कुचक के, ऐसे ऊंचा कुचक के चलता है, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊंचा कुचक के चलता है। तो हाइड्रोलिक पंप के तरीके से जो है, जो यो भी क्या है, एक बार नीचे जाता है फिर फटाक से ऊपर आता है, फिर नीचे ऊपर ऊपर, तो उस तरीके से खरगोश, खरगोश जैसे ऊंचा कुचक के चलता है, जैसे उसके पैरों में हाइड्रोलिक लगा हो, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो हाइड्रोलिक से रिलेटेड अगर आता है तो हम खरगोश के पास जाएंगे, तो खरगोश यहाँ पर, खरगोन यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा एक और फैक्ट है, पहला पहला मोबाइल, क्या? पहला मोबाइल बैंक, पहला मोबाइल बैंक, ठीक है। मोबाइल का मतलब क्या होता है? चलता फिरता, चलता फिरता बैंक। कहां पे आया था? खरगोन में। अब ये भी कैसे भाई, इसको भी खरगोश से रिलेट कर लो, खरगोन मतलब खरगोश, खरगोश से रिलेट करते जाओ, सब चीजें आपको यहां से मिलती जाएंगी। कैसे? अब खरगोश क्या होता है? तेज तेज चलता है, क्या करेगा, यहां से निकला फिर तेज चलेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर निकला फिर चलेगा, फिर निकला फिर चलेगा, तो चारों तरफ चल रहा है, अच्छी तेजी से चलता है। तो तेजी से चलने के लिए हमने उसको कहा कि चलो भाई बैंक ले लो, जाएगा, थोड़ी देर रुकेगा, पैसा निकालेगा, फिर चलेगा, थोड़ी देर रुकेगा, पैसा निकालेगा, फिर चलेगा। तो मोबाइल बैंक खरगोश की तरह चल रहा है, तो ये भी कहां पे हो जाएगा आपका? खरगोश में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि खरगोन में हो जाएगा। आगे की बात करें, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज आपको मिलने वाला है, प्रथम यानी कि फर्स्ट मेगा फूड प्लान,
क्या मेगा फूड पार्क या प्लांट फूड पार्क, ये कहां पे मिलेगा आपको? मेगा फूड पार्क, यानी कि खाने से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है। फूड पार्क कहां पे मिलेगा? तो अब भाई देखो, खरगोश इतनी सारी चीजें करेगा भैया, खरगोश जो है हाइड्रोलिक पंप की तरह चलेगा, मोबाइल बैंक की तरह दौड़ेगा, सब कुछ करेगा, तो उसको भूख लगेगी, भूख लगेगी तो उसको खाना खाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा तो मेगा फूड पार्क में जाके खाना खा लेगा। तो खरगोन जो है यानी कि खरगोश मेगा फूड पार्क में जाकर खाना खा लेगा। तो बहुत ही छोटा सा रूल है, कुछ चीजों को रिलेट करना है आपको, तुरंत ही ट्रिक बन जाती है। ऐसी कोई ट्रिक आती नहीं, आप तुरंत जो है ट्रिक बना सकते हो। कपास को भी खरगोश से याद कर सकते हो। खरगोश एकदम कैसा होता है? सफेद होता है। मोस्टली खरगोश बहुत ही सफेद, आंखें लाल होती है, तो कपास भी सफेद होता है। तो ये भी खरगोश से आप रिलेट करके इसको बना सकते हो। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ट्रिक अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं लिखाता जा रहा हूं, आप जो है इसको लिखते जाइएगा। एक है देजल देवड़ा। क्या? देजल, इंपॉर्टेंट फैक्ट बस मैं बता रहा हूं, ठीक है। देवड़ा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाले में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक जगह है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है? कुंदा, ठीक है। कुंदा की बात करें तो कुंदा एक नदी है। कुंदा नदी पर एक मिट्टी का बांध निर्माण है। किसका? मिट्टी का बांध, ठीक है, डैम। मिट्टी का बांध निर्मित है जिसकी सिंचाई क्षमता, ये इंपॉर्टेंट है, सिंचाई क्षमता कितनी है? 8000 हेक्टेयर है। 8000 हेक्टेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि मिट्टी का बांध जो किस नदी पे बना है? तो कुंदा नदी पे बना है। उल्टा पूछ लेगा कुंदा नदी पे कौन सा बना है और उसका नाम क्या है या किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो खरगोन जिले के अंतर्गत आता है, ये आपको याद करना है। एक चीनी यात्री था, अगर इतिहास आपने पढ़ा होगा तो चीनी यात्री था वेन सांग। कौन था? वेन सांग, ठीक है। ये क्या था? ये यहाँ पे आया था खरगोन में, किसकी यात्रा करने के लिए? महेश्वर, महेश्वर की यात्रा करने के लिए आया था। तो ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि चीनी यात्री कहां पर आया? तो खरगोन पश्चिमी निमाड़ के अंतर्गत आया। और महेश्वर आपको पता ही होगा कि महेश्वर क्या है। तो महेश्वर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो नर्मदा तट पर स्थित पौराणिक धार्मिक स्थल है। नाम से ही है कि नाम ही है महेश्वर और नर्मदा नदी के तट पर है। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, है वंश के राजा सहस्त्रानुज की राजधानी इसको कहा जाता है, ठीक है। सहस्त्रानुज की राजधानी इसको कहा जाता है। और इसमें जो है अहिल्याबाई जो थी, देवी अहिल्याबाई शासिका थी, इसमें उन्होंने इसको राजधानी भी बनाया था अपने शासनकाल में। तो अहिल्याबाई की अगर हम बात करें तो अहिल्याबाई, अहिल्या, ठीक है। अगर अहिल्याबाई की बात करें हम यहाँ पर, होलकर से संबंधित है, होलकर। तो होलकर वंश की जो है यहाँ पे राजधानी बनाई गई थी और इसी के नाम पर इंदौर का नाम जो है अहिल्या नगरी भी उसको बोला जाता था। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो महेश्वर हो गया। अब इसी जगह पे अगर हम बात करें जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी, जल विद्युत धारा, ठीक है। जल विद्युत परियोजना भी बोल सकते हो आप, परियोजना स्थापित की जा रही है या की जा चुकी है, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। तो ये सब जो है चीजें धीरे धीरे हो रही हैं यहाँ पर और हो जाएंगे आने वाले समय में। तो महेश्वर का फैक्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो चीनी यात्री से हमने बहुत सारा चीज यहाँ पर देख लिया। तो नर्मदा नदी पर जो जल विद्युत की परियोजना स्थापित की जा रही है, मंडलेश्वर में भी आपको देखने को मिलेगा, महेश्वर में भी देखने को मिलेगा, एक दूसरे की इकाई है यहाँ पर। एक चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पर CISF, जो कि आप जानते होंगे क्या है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है यहाँ पर, का प्रशिक्षण स्थल है। क्या है? ट्रेनिंग सेंटर है, वो भी कहां पर? बड़वाह, ये जगह का नाम है बड़वाह। तो यहाँ पर क्या है? CISF का ट्रेनिंग सेंटर। तो ये चीजें हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है जो कि सिवरल में है और प्राचीन शिव मंदिर है जिसके बारे में
जो है रावण ने अपना सिर काटकर महादेव को अर्पित किया था, इस तरीके का लोग या अपने किताबों में वर्णन है कि रावण ने जो अपना सिर काटकर महादेव को अर्पित किया था, वो मंदिर कहाँ पर है, तो वो है सिरवल। क्यों सिरवल नाम इसलिए इसका रखा गया क्योंकि ये सिर ही काट के उन्होंने रख दिया था, और ये एक शिव मंदिर है। ठीक है, ये क्या है, एक शिव मंदिर है। तो ये सब चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या यहाँ पे हमने देखा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो खरगोश, खरगोश खरगोश आपको याद रखना है, इससे सब चीजें हो जाएंगी। खरगोश तेज दौड़ता है, तेज दौड़ेगा तो क्या करेंगे, हम उसको मोबाइल बैंक दे देंगे कि भाई जा पैसा बांट। ठीक है, मोबाइल बैंक हमने दे दिया उसको, यहां पर मोबाइल बैंक दे दिया। अब अगर हम बात करें, फिर वो तेज दौड़ा, तेज दौड़ा, तेज दौड़ा तो उसको भूख लग गई, भूख लग गई तो हमने कहा ले भाई मेगा फूड पार्क ले ले, मेगा फूड पार्क ले ले और खाना खा ले। ठीक है, फिर खाना खा लिया उसने तो भाई खरगोश कैसा दिखता है, सफेद दिखता है, सफेद दिखता है तो कपास आ गया वहां पे। कपास का अगर हम बात करें, कपास अनुसंधान केंद्र आ गया। ठीक है, कपास अनुसंधान केंद्र, तो ये भी हो गया, खरगोश से भी हमने इसको रिलेट कर लिया। अब खरगोश कैसा चलता है, उचक उचक के चलता है, हाइड्रोलिक की तरह चलता है, तो हाइड्रोलिक पंप आ गया, हाइड्रोलिक पंप भी आ गया यहाँ पर। तो हाइड्रोलिक पंप भी आप इसको खरगोश से ही रिलेट करके याद कर सकते हो। तो खरगोश से कितनी सारी चीजें हो गई इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोबाइल बैंक, मेगा फूड पार्क, कपास, हाइड्रोलिक पंप। अब इसके बाद जो थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है, पांचवा है CISF का ट्रेनिंग सेंटर। छठवा इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर हम बात करें, पावागिरी है, पावागिरी जो कि जैन मंदिर है, तो ये भी आपको याद रखना। सातवां इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो MP में अगर हम बात करें, ये मैंने पीछे नहीं बताया, यहाँ पे बता रहा हूँ, जस्ट अभी याद आया कि मूंगफली, मूंगफली जो होता है, तो मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है खरगोन में। खरगोन में क्या होता है, मूंगफली का उत्पादन, मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है आपके खरगोन जिले में। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नदी तो देखिए, नर्मदा नदी तो लगभग सभी जगह है, तो MP में आपको नर्मदा नदी बताना है। और यहाँ पर एक कुंदा नदी है, कुंदा नदी। कुंदा नदी के बारे में भी मैंने आपको फैक्ट बताया है कि कुंदा नदी के ऊपर क्या है, एक 8000 हेक्टेयर वाले सिंचाई क्षमता का मिट्टी का बांध बना गया है। याद रखिएगा, मिट्टी का बांध। ठीक है, एक चीज और आप देख लीजिए, रावण खेड़ी, क्या रावण खेड़ी, तो रावण खेड़ी की अगर हम बात करें, यहां पर क्या है, पेशवा बाजीराव की समाधि भी है। किसकी है, पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव की समाधि भी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी, तो इस तरीके से रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान होगा। जैसे कि बस आपको अब क्या रखना है यार, खरगोश, खरगोश से मोबाइल बैंक, फूड पार्क, कपास, हाइड्रोलिक पंप, CIF का ट्रेनिंग सेंटर, ये सभी चीजें आपको याद हो जाएंगी। चार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो याद हो गए, अब CISF याद करना पड़ेगा, पावागिरी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मूंगफली जो है इसको भी खरगोश से रिलेट कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं, मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नर्मदा नदी है, कुंदा नदी है, कुंदा नदी पे क्या है कि मिट्टी का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना गया है, जिसका 8000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है, ना कि सबसे बड़ा। बाजीराव की समाधि है यहाँ पर रावण खेड़ी के अंतर्गत, हाइड्रोलिक पंप है, शिव जी का सिर काट के रावण, मतलब शिव जी के यहाँ पे अपना सिर काट के, माफ कीजिएगा, अपना सिर काट के रावण ने चढ़ाया था, तो उसको सिरवल कहते हैं, जो कि शिव मंदिर है, खरगोन के अंतर्गत आता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।